करके, सर, पर वो सर, प्रिसीजन asking you to अटैक stay, नहीं sir, होते। please, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, समय आ रहा हूँ। बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री सुरक्षित। ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है ईरान के 90% इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो देखिए, ये दावा जो किया जा रहा है वो दावा कितना सच्चा है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री के सुरक्षित होने की बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान के विदेश मंत्री महफूज हैं, ये बात ईरानी मीडिया की जानिब से कही गई है। और ज़्यादातर इलाकों में, करीब 90% जो इलाके ईरान के हैं, वहाँ पर अब इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री सुरक्षित हैं, ये बात वहाँ की मीडिया एजेंसीज कह रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 90% इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, प्लीज कंटिन्यू सर। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको बता, आई थिंक वी वर कहाँ पे थे हम, मैं खुद ही सर, कोलेटरल डैमेज की बात हम कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट अ कोलेटरल डैमेज एंड उनका सिर्फ दे है कि ज्यूज मारे जाएं, ज्यादातर इलाकों में खाली हमले हों। बिल्कुल बिल्कुल। सो इनका मतलब यू सी वॉर स्ट्रेटजी थी कि भी कहीं ना कहीं जाके फटे, कैजुअलिटीज हो, बिकॉज दे नो कि भी इजराइल बड़ा छोटा देश है और काफी मतलब डेंस पॉपुलेशन है, एंड एज लॉन्ग एज वो किसी अर्बन सिटी, अर्बन एरिया में कहीं भी जाके फटता है तो काफी कैजुअलिटीज होंगी, एंड दैट इज व्हाट दे वांट टू एक्सप्लॉइट, कंसीड कैजुअल, दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री टारगेट। तो वही फिलॉसफी पे सारे चल रहे हैं। नाउ ये एक हैंडीकैप भी है इजराइल का, बट इजराइल प्रिसीजन टारगेटिंग कर रहा है ईरान की दर। आपने अभी देखा कि वो बोल रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर है भाई, सुरक्षित है मतलब इजराइल मार रहा है, मतलब ये है कि अगर खाली वो दिखती है, बाकी कैबिनेट भी है, तो दैट मींस पॉलिटिकल लीडरशिप इज अंडर अटैक। अगर उनको बयान देना पड़ रहा है कि वो सुरक्षित है, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिविजुअली टारगेट हो रही है, ये उसकी इम्प्लीकेशन है। सो ये एक बड़ा मतलब हेर फेर हो सकता है। मिलिट्री टारगेट लीडरशिप को तो ऑलरेडी उन्होंने टारगेट कर दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मरने की खबर आ चुकी है। नो व्हाट हैपेंस इज कि जब लीडरशिप को अंडरग्राउंड जाना पड़े, कम्युनिकेशन चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। आपने इंटरनेट बंद कर दिया, ईरान ने इंटरनेट, लैंडलाइंस सब बंद कर दिया है। ये क्यों करता है देश? क्योंकि हमारा डैमेज हमारे लोगों तक ना पहुंचे, लोगों को ना पता लगे कि हमारा कितना डैमेज हो चुका है, हम क्या कर देते। वो उन्होंने सोचा इसका फायदा उठा के लोग सड़कों पे ना आ जाए, तो इसलिए इंटरनेट वगैरह सारा डैमेज हो गया है। या नाउ आई एम श्योर इनके जो मिलिट्री कम्युनिकेशंस हैं वो भी बुरी तरह डिसरप्ट हो रहे हैं। आपने एक लंबी फहरिस्त गिनाई थी कि जो एसेट्स हैं, एयर एसेट्स, आपने उनका F-22 है, 35 है, 16, 22 रैप्टर्स, ईगल्स, या रैप्टर। नो, इसके सिवाय बहुत कुछ है। यू सी, अर्ली वार्निंग, सर्वेलेंस, इसमें इजराइल और अमेरिका कहीं आगे हैं, बहुत आगे। ALQ-99 बिल्कुल मतलब आपके रडार को एकदम जैम कर देगा, कोई जवाब नहीं है ईरान के साहब, पास। एक सवाल और भी बहुत अहम था कि फिलिस्तीन और गजा की हालत हमने देखी कि अकेले इजराइल ने उसकी क्या हालत की थी, हम सब ने देखा। और इजराइल जैसा मुल्क है कि ये चींटी बराबर दुश्मन को भी पहाड़ और भूसे के ढेर से ढूंढ कर मारता है। तो अगर इजराइल फुल फ्लेज वॉर पर आ गया तो मुझे लगता है सर हफ्ते भर से ज्यादा तो नहीं चल पाएगा वॉर, क्योंकि अमेरिका वहां पर है। क्योंकि इससे पहले जून 2025 में जब जंग हुई थी तो सिर्फ रॉकेटबाजी चल रही थी सर, लेकिन अब रॉकेटबाजी नहीं है सर, अब ये फुल फ्लेज वॉर है। तो फुल फ्लेज वॉर में इजराइल तो मतलब बिल्कुल दया नहीं करता है सर। देखिए, बिल्कुल ऐसा है, जो जून की लड़ाई हुई थी, ये वो जो जून वाली थी, वो हमारी मई वाली संदूर की तरह थी कि कुछ हुआ, हमने जवाब देना है, हमने 2-4 दिन लड़ाई लगी। अब जैसे हमारे यहाँ भी अगर संदूर 2 होगा, अभी हमारे पास 8 महीने की तैयारी है, तो जून के बाद से ये तैयारी कर रहे थे, फोर्सेस इकट्ठी कर रहे थे, एंड इस बार तैयारी की लड़ाई है। मतलब फोर्सेस पूरी तैयार है, अमेरिकन फोर्सेस, और वो जैसे गाजा का हाल हुआ था, पूरे ईरान का हाल ऐसा करने में सक्षम है। पर वो फोकस कर रहे हैं ताकि, क्योंकि उनको पता है ईरान की जनता हमारे साथ है, सो वो कोलैटरल डैमेज अवॉइड कर रहे हैं, तो इसलिए टारगेट उनके मिलिट्री एसेट्स। ठीक है सर, साथ इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, युद्ध के बीच रूस की एडवाइजरी जारी हुई है, लोगों से ईरान नहीं जाने की अपील की है। रशियन
एम्बेसीज ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अब जो रशियन से वो ईरान ना जाएं, क्योंकि ईरान में हालात अब खराब होते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने एडवाइजरी जारी की, भारत ने एडवाइजरी जारी की, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की, इजराइल ने एडवाइजरी जारी की, अब रशिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि युद्ध के हालात अब और खतरनाक होने जा रहे हैं। लोगों से अपील की है कि ईरान का रुख ना करें, ईरान के जानिब ना जाएं। तो ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। इतना डिटेल्ड आपने जो एक एनालिसिस किया मेरे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर यह है, अमेरिका इजराइल ने ईरान पर रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। ईरान ने 8 मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर हमला किया है, 500 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं। अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने जो उनका बेस है बंदर अब्बास, वहां पर हमला किया है। तमाम बड़ी खबरों को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, कहीं जाएगा नहीं। जंग की हर तस्वीर सबसे पहले आप इंडिया न्यूज़ पर देखेंगे। स्टे ट्यून्ड। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है?